परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षार्थियों का 2 बार फिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है। एक बार गेट पर और दूसरी बार जब परीक्षार्थी बैठ जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर, उस समय पुनः परीक्षार्थियों की दोबारा जांच कराई जाएगी और 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है और ये वीक्षक उन परीक्षार्थियों के सफल और कदाचार रहित परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है और प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर वीडियो कैमरा की भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी, अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं, उनकी परीक्षा छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकल्पिक माध्यमों से अन्य परीक्षा में कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा या अन्य जो भी वैकल्पिक उनके लिए माध्यम उपलब्ध हों उसमें बैठने की बाध्यता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके साथ साथ परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है उसको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और सभी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। सभी परीक्षार्थियों को मैं इस अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना। दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर के लिए और वीवीआई क्वेश्चंस पेपर के लिए दोस्तों आप गूगल पे सर्च कीजिए starkstudy.com या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों छात्रों के लिए सभी सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर, वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर तरह के आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे आप लोग सर्च कीजिए यहाँ पे starkstudy.com जैसे लिखा हुआ है बस इसी तरीके से आपको लिखने हैं, आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सबसे पहले यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए अभी विजिट कीजिए और तैयारी करते रहिए। यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे दोस्तों 2022 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।